So now, how to solve square root recurrence relation. ठीक है, so if you want to find a complexity of that particular recurrence relation, या फिर आपको कोई एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उस प्रोग्राम की जब आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए उस रिकर्सिव प्रोग्राम को रिकरेंस रिलेशन में चेंज करते हैं, एंड सपोज टू बी योर रिकरेंस रिलेशन इज लाइक दिस, दैट मीन्स टी एन जो है, दैट टी एन कॉल्ड टी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ एन और प्लस उसका जो कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट फॉर कॉलिंग अ सिंगल टाइम कॉलिंग की जो कॉस्ट लग रही है वो 1 लग रही है. ठीक है, सो अगर इस टाइप के रिकरेंस रिलेशन आते हैं तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो देखिए हमने नॉर्मली कहा है कि रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड्स यूज कर सकते हैं. सो आइदर वी कैन यूज इटरेटिव मेथड, और वी कैन यूज मास्टर्स मेथड, और वी कैन यूज ट्रीज मेथड. ठीक है, तो ये तीनों मेथड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तीनों मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं टू सॉल्व अ रिकर्सिव रिलेशन. बट अगर स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट अगर रिकरेंस रिलेशन में आता है तो उस स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. ठीक है, सो देर आर 2 मेथड्स. द फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सिंपली हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाएं, एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व कर दें और विद द हेल्प ऑफ दैट हम रिजल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, टी ऑफ रूट एन की प्लेस पे टी ऑफ रूट एन की वैल्यू को पुट कर दीजिए, फिर उसकी प्लेस पे फर्दर उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, एंड सो ऑन आप करते जाइए. कब तक करना है आपको, जब तक कि ये इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन तक नहीं पहुंच जाता. जैसे ही टर्मिनेटिंग कंडीशन आती है वहां पे आप इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और जो भी आपकी सीरीज, जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी उसका सम आप कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट तरीका तो ये है. सेकेंड तरीका, वी कैन ऑल्सो चेंज दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू द मास्टर्स मैथड. अगर हमें अभी इसे कंपेयर करें मास्टर्स मैथड से, तो ये मास्टर्स मैथड की किसी भी फॉर्मेट को सेटिस्फाई नहीं करता है. सो हम डायरेक्टली इस पर मास्टर्स मैथड अप्लाई नहीं कर सकते. तो हम मास्टर्स मैथड अगर हमें अप्लाई करना है तो इसे स्पेसिफिक फॉर्म के मास्टर्स मैथड का जो रिकरेंस रिलेशन है उस फॉर्म में आपको इसे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा. क्लियर है, तो सबसे पहले में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर हम इटरेटिव मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है. ओके, सो सी द पॉइंट. सो आपने क्या किया, आपको इनिशियली क्या दिया है, दैट इज टी ऑफ एन रेज टू रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं +1. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, एन रेज टू 1/2 आपको दिया है. सो एन रेज टू 1/2, टी ऑफ एन रेज टू 1/2 अगेन सेम एल्गोरिथम को कॉल करेगा. तो ये किसको कॉल करेगा, सो इट कॉल टी ऑफ, अब एन की प्लेस पे हम n/1/2 पुट कर रहे हैं, n रेज टू 1/2 पुट कर रहे हैं. सो इट बिकम n रेज टू 1/2 का स्क्वायर रूट लाइक दिस, ऐसी वैल्यू हो जाएगी +1. ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सो वी कैन राइट लाइक दिस, हम ये लिख सकते हैं इसको t ऑफ n रेज टू 1/4 +1, और ये +1 पहले से था तो एज इट इज हमने यहां पे इसे लिख दिया. गॉट माई पॉइंट. नाउ अब ये अगेन इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो दैट बिकम 1/8 +1, और जो +1 है आपके पहले के वो +1 एज इट इज लिख दिए. ठीक है, सो ये जो कॉलिंग थी दैट वुड बी द कॉलिंग फॉर टी ऑफ 1/4, सो इट बिकम टी ऑफ 1/8 +1. क्लियर है. चलिए अगर हम इसे देखें, सो वी कैन सी हियर कि जो फॉर्मेट आपका बन रहा है दैट फॉर्मेट इज लाइक n रेज टू 1/8 को हम 2⁻³ लिख सकते हैं, और यहां जो सम एडिशन करेंगे ये भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. सो दैट इज टी ऑफ n रेज टू 1/2³ +3. ओके, सिमिलरली हमने क्या किया, हम इसे कॉल करते जाएंगे कब तक, जब तक टर्मिनेट नहीं होता. तो सपोज टू भी हम बात करते हैं केथ स्टेप पे. सो टी ऑफ n⁻² 1/2⁻k. सो देखिए इफ देर इज 3, सो सम 3 हो रहा था. सो इफ देर इज k, तो सम कितना हो जाएगा, एडिशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, k हो जाएगा. क्लियर. अब ये टर्मिनेट कब होगा, सो सी हियर n⁻² 1/2⁻k किसके इक्वल हो जाए, आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन के अगर इक्वल हो जाए तो. सो टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, तो देखिए स्क्वायर रूट के केस में जनरली हम लोग टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या लेके चलते हैं, हम टी ऑफ 2 ले लेते हैं. ठीक है, सो टी ऑफ 2 पे हमारा जो फंक्शन है वो सपोज टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे वो हमें कांस्टेंट टाइम दे रहा है. मतलब जब ये आपका n⁻² 1/2⁻k किसके इक्वल हो जाएगा, इफ इट इज इक्वल टू 2, दैट वुड बी एनी कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है. ठीक है, सो सी हियर अगर आपने यहाँ पे 2 पुट किया, देन सी व्हाट विल हैपन, आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए. सो लॉग ऑफ इक्वल टू 2, इसका भी लॉग ले लिया, सो इट बिकम log 2. ओके, अब सी इसको हम लिख सकते हैं 1/2⁻k log n
here is log 2. Okay, now so 1 by 2 raised to k equals to log 2 by log n. so अगर आप इसको लिखेंगे, सो अगर हम 1 by 2 को भी रिवर्स कर देते हैं और इसको भी रिवर्स कर देते हैं, दोनों को 1 by की फॉर्म में ले लेते हैं, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 2 raised to इक्वल्स टू log n by log 2. ओके, सो इसको जस्ट रिवर्स कर दिया दोनों साइड में. So we can say that 2 raised to k equals to log base 2n. So that would be the log base 2n. Now if you want to find the value of k, see here, the value of k is, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? So अगेन आपको दोनों का log लेना है, ठीक है. So देखिए जैसे ही आप log लेते हैं, so it become log of, see, log of 2 raised to k. So 2 raised to k आपने यहाँ लिखा as it is, that is log of log 2n. ओके, इसको k log 2 लिख सकते. सो योर वैल्यू इज k log 2 इक्वल्स टू log k. log 2 डिवाइड में गया, सो इट बिकम log k. इसका बेस तो 2 था. log 2 डिवीजन में, तो अगर डिवीजन में तो इसको हम बेस बना सकते हैं. इट्स सिंपली लाइक it is log base 2 n, that would be n, there is n, so that would be n. so k log 2, so log 2 आपका रिजल्ट हो गया. क्लियर, that would be the value of k. so now we can see here, जब हम इसकी प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं, इसकी प्लेस पे हमने वैल्यू क्या पुट किया? 2 पुट किया. so t of 2 प्लस एट द प्लेस ऑफ k, सिंपली इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, k का वैल्यू हमारा आ गया log 2. सो log n, बेस दोनों में 2 है, ठीक है. नाउ t of 2, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ t of 2 इज हाउ मच? इट इज 1. सो t of 2 की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट है यू कैन सी हियर, दैट इज 1 प्लस log 2 n. गॉट माई पॉइंट? नाउ इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपली व्हाट वी कैन से दैट इट इज log n. सो दैट वुड बी योर आंसर. सो log n इज योर आंसर. सो अगर आपको ये दिया हुआ है और आपसे पूछा है व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट रिकरेंस रिलेशन, देन सिंपली इट इज log n. गॉट माय पॉइंट? ओके. नाउ अब हम देखते हैं कि सेम फंक्शन को मास्टर्स मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे एज्यूम कर लें. देखिए जैसे आपको tn दिया है, दैट इज t ऑफ रूट n प्लस 1. सो एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ n इज 2 raised to k, है ना. दैट वुड बी अवर एजम्पशन. हमने एक 2 raised to k उसको एज्यूम किया. सो इट बिकम t ऑफ 2 raised to k, इट इज t ऑफ 2 raised to k by 2 प्लस 1. ये हो गया, ठीक है. अब देखिए t ऑफ 2 raised to k का जो ग्रोथ होगा और t ऑफ 2 raised to k by 2 का जो ग्रोथ होगा, तो वी कैन से दैट ग्रोथ ऑफ दिस फंक्शन इज जस्ट हाफ ऑफ दैट. तो ये फंक्शन जिस भी 2 raised to k का जो ग्राफ होगा और 2 raised to k by 2 का जो ग्राफ होगा, तो जस्ट उससे हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो होगी वो 50% ग्रोथ होगी, हाफ ग्रोथ होगी. तो हमने क्या किया, इस फंक्शन की प्लेस पे एक नया फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया. सपोज हम बोल रहे हैं कि इसकी ग्रोथ अगर 1 है तो इसकी ग्रोथ 1/2 है. तो सिमिलरली दैट फंक्शन इज s ऑफ k. अगर ये फंक्शन s ऑफ k है, सो इट बिकम s ऑफ k/2 प्लस 1 एज इट इज रहने वाला है, ठीक है. सो सी हियर, ये आपकी ग्रोथ आ गई. गॉट माई पॉइंट? नाउ कैन वी अप्लाई मास्टर्स मेथड हियर? सो यस वी कैन अप्लाई. आप इसको मास्टर्स मेथड का जो डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशन है उससे कंपेयर कर सकते हैं. सो वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1. द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2. फंक्शन fn फंक्शन आपका कितना रहेगा 1. एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ k? सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ k इज 0. 0 क्यों है? क्योंकि log n की कोई भी टर्म नहीं है. सो log n टू द पावर 0. आप इसको सिंपली इससे कंपेयर करें, है ना. हमने जो फंक्शन लिया था लाइक tn इक्वल्स टू atn/b प्लस fn एंड टू द log n टू द पावर k. सो अगर आपने मास्टर्स मैथड
फॉर सॉल्विंग डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार पहले देखिए, देन आपको ये डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने इस वैल्यू को पुट किया। नाउ सी हियर, सो जैसे ही हम इस पे मास्टर्स मेथड अप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी कैन से दैट नाउ नॉर्मली जब फंक्शन n के फॉर्म में होता है तो हम n टू द पावर log बेस ba कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे फंक्शन अब आपका k के फॉर्म में, तो सिंपली कैलकुलेट k टू द पावर, तो यहाँ पे हमने निकाला k टू द पावर log बेस क्या आ जाएगा आपका b, दैट b is 2, a is 1, so log 1 is 0, so k to the power 0, k to the power 0 कितना आया आपका 1 आया। क्लियर है? अब जैसे k to the power 0 आपका 1 आता है, आप इसको कंपेयर करेंगे फंक्शन 1 से, 1 इक्वल टू 1, कंडीशन सेटिस्फाई, मास्टर्स मेथड का केस नंबर 3। सो कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई होती है, इक्वल आता है, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, योर कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ फंक्शन इनटू log k टू द पावर log k, क्योंकि फंक्शन आपका k के फॉर्म में है ना। हम वहां पे क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पे कोई log की टर्म होती है तो उसको k+1 करते हैं, बट यहाँ पे कोई भी log की टर्म नहीं है, सो इट वुड बी 0+1। सो योर कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ log k, बट वी नीड टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ n, तो यहां से आप k की वैल्यू निकाल लीजिए। सो वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ k इज log n बेस 2, है ना, दोनों साइड log लेंगे तो k की वैल्यू log n आ जाएगा। सिंपली पुट हियर, सो योर आंसर इज थीटा ऑफ log n, सो थीटा log n आप यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली हमने इसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखा था, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे थे और हमने रिजल्ट निकाला था, log n रिजल्ट हमारा आ रहा था। हमने इसको क्या किया, मास्टर्स के फॉर्म में चेंज किया और अप्लाई किया, तो भी रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, log n आ रहा है। सो वी कैन यूज आइदर द फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। ठीक है, नाउ सी हियर अनदर पॉइंट इज दैट कि ये जो मेथड एप्लीकेबल है ना, दिस मेथड is applicable only when if you can convert that particular recurrence relation to the form of Masters method। अगर आप इसको मास्टर्स मेथड के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब इसमें चैलेंज क्या है, आप सिर्फ ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो फंक्शन होता है, जो भी एडिशन में फंक्शन आता है, ये fn जो आता है, सो ये fn फंक्शन जो होना चाहिए, इट शुड बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा तो आप मास्टर्स मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 आ रहा है, सो हम कह सकते हैं कि 1 जो होता है वो उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप ये याद रखिएगा, जब भी इस टाइप के रिकरेंस रिलेशन आते हैं, आप मास्टर्स मेथड में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन के बाद यहाँ जो फंक्शन है, इट शुड बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो आप यहाँ पे मास्टर्स मेथड अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई अ मास्टर्स मेथड। सो इन दैट कंडीशन वी नीड टू सॉल्व दैट रिकरेंस रिलेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो इसके पहले हमने देखा। गॉट माई पॉइंट? सो हम इस पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे मास्टर्स अप्लाई हो सकता है, कहाँ पे इटरेटिव से हम लोगों को उसको सॉल्व करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, next is Tn equal to 2t root n plus 1. Okay. Now we need to solve that. तो सबसे पहले देखते हैं मास्टर्स मैथड से, अगर मास्टर्स मैथड से सॉल्व हो जाता है सो इट वुड बी इजी, है ना। सो हम वहाँ पे इटरेटिव जो हमारा इटरेटिव मैथड है या हम उसको सब्स्टिट्यूशन मैथड भी कहते हैं, वो अप्लाई नहीं करेंगे। सो पहले देखते हैं मास्टर्स मैथड से सॉल्व करके। सी हियर, सो व्हाट वी कैन से दैट, तो मैंने क्या कहा है, आपको एक एजम्पशन लेना है। सिंपली व्हाट इज द अवर एजम्पशन, n इक्वल टू 2 raised to k। ओके, ये एक एजम्पशन हमने लिया। नाउ t ऑफ n, सो t ऑफ n को हम लिख किया t ऑफ 2 raised to k इक्वल टू 2t 2 raised to k by 2 plus 1। गॉट माई पॉइंट? नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट या वी कैन रिप्लेस दैट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अनदर फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ। तो ग्रोथ के बेसिस पे हम उसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। सो हम बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, इसकी ग्रोथ अगर सपोज 2 raised to k की ग्रोथ अगर k है, तो इसकी ग्रोथ k by 2 होगी, उससे जस्ट हाफ होगी। सो सब्स्टिट्यूट द होल फंक्शन, तो होल फंक्शन का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, पूरा फंक्शन चेंज कर रहे हैं। सो दैट इज 2 ऑफ s ऑफ k by 2 plus 1। गॉट माई पॉइंट? नाउ सी, वी कैन अप्लाई मास्टर्स मेथड, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स मेथड का फॉर्मेट यहाँ पे है, ये जो फंक्शन है इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, सो नाउ k टू द पावर log बेस क्या है आपका b और वैल्यू क्या है a। हाउ मच इट इज k, कंपेयर द k विथ फंक्शन, विच वन इज ग्रेटर, k इज ग्रेटर। सो कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ k, बट वी नीड टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ n।
सो यहाँ पे हमने जो एजम्पशन लिया था, अकॉर्डिंग टू दैट एजम्पशन के की वैल्यू निकाल लीजिए। के की वैल्यू कितनी आएगी? के की वैल्यू log n आएगी बेस 2। अब बेस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्सिटी में लिखते हैं तो बेस हम कंसीडर करते ही नहीं है। सो सिंपली व्हाट वी कैन से दैट इट इज log n। गॉट माय पॉइंट? सो दैट वुड बी द सेम एज दिस वन। सो थीटा log n। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं अगर हम 2k की प्लेस पे सर कुछ और पुट कर दे तो 3k भी पुट करोगे तो यहाँ बेस 3 आ जाएगा। बेस 3 आएगा तो इस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सो वॉट एवर बी द वैल्यू हियर दैट वुड बी सिंपली अ बेस, नथिंग एल्स। गॉट माय पॉइंट? सो दैट वुड बी द रिजल्ट। सो योर आंसर इज थीटा ऑफ log n। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज टू बी एट द प्लेस ऑफ दिस वन, अगर हम इस वन की प्लेस पे log n पुट करते हैं देन सी व्हाट विल हैपन। अगर हम log n पुट करते हैं तो क्या आता है? ठीक, सो अगेन प्रोसीजर हमारा सेम होने वाला है, बस यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा आपका। सपोज टू बी अवर प्रोसीजर इज दैट इज tn, सो n इक्वल्स टू 2k, ये हम पुट करते हैं। सो इट इज t2k 2t 2k/2 प्लस log ऑफ n को आपने 2k पुट किया। ठीक है, सो n को जैसे 2k पुट करेंगे इसको हम k log 2 लिख सकते हैं एंड एज्यूम दैट द बेस इज 2, है ना। आप एजम्पशन आपके मन से ले सकते हैं। ठीक है, सो एज्यूम दैट द बेस इज 2, तो बेस 2 है तो k log 2 हो जाएगा। k log 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिंपली इट बिकम k। तो ये वैल्यू सिंपली आपका क्या हो गया? k हो गया। क्लियर? नाउ सी, अब अगेन सब्स्टिट्यूट करना है। सो हम बोल रहे हैं कि अगर ये कंप्लीट फंक्शन को मैं s ऑफ k लिखता हूं, सो इट इज 2s ऑफ k/2। देखिए यहां कोई चेंजेस, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, आपको कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं करनी है। यहां k है तो k ही कॉस्ट रखना है। हम सिर्फ इस फंक्शन का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, कि इसका जो ट्रीटमेंट है अगर वो sk है तो सेम इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो sk/2 होगा। ओके, तो कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट हमेशा हर कॉलिंग के लिए कॉस्ट सेम होती है। आप ये जो भी कॉल करते हो इसके लिए कॉस्ट आपकी सेम होती है, तो यहां चेंज नहीं करना है। सी s ऑफ k इक्वल टू 2s ऑफ k/2 प्लस k। ओके, वी कैन अप्लाई मास्टर्स, डेफिनेटली वी कैन अप्लाई मास्टर्स। सो हियर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज k टू द पावर log बेस ba। सो log बेस ba आपने अप्लाई किया, ये फंक्शन आया k। नाउ कंपेयर दे k विद दिस k इक्वल, so a complexity is k is third, so complexity हो जाएगी k log k। now k log k is your complexity, we need to identify what would be the value of k, so k की वैल्यू आप यहां से log n निकाल सकते हैं। then your answer is theta of log n log n, so that would be your फाइनल आंसर। ओके, सो मास्टर्स मैथड यहां पे हम लोगों ने अप्लाई किया था। अगर आपको मास्टर्स मैथड फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर क्लियर नहीं है देन सी द वीडियो ऑफ मास्टर्स मैथड with divide and how to apply Master's method on divide and conquer. See, so that would be your answer. Okay, now see, next is now suppose we have a function that is tn equals to t root n and suppose there is plus n. ओके, नाउ वी नीड टू चेक दैट। सबसे पहले देखते हैं मास्टर्स मेथड अप्लाई होता है या नहीं। सपोज मैंने n इक्वल्स टू 2k पुट किया, देन सी व्हाट विल हैपन। सो इट इज t ऑफ 2k इक्वल टू t ऑफ 2k/2 प्लस फंक्शन जो हो गया वो 2k हो गया। क्लियर है? आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे s ऑफ k से, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे s ऑफ k/2, बट स्टिल इट इज 2k। नाउ कैन वी अप्लाई मास्टर्स मेथड हियर? तो हमने क्या कहा था कि यहाँ जो फंक्शन होना चाहिए इट शुड बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन होना चाहिए? पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है वो कौन सा फंक्शन आ रहा है? इट इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सो समटाइम माइट बी पॉसिबल कि मास्टर्स से रिजल्ट करेक्ट आ जाए, बट इट डज नॉट गिव्स द गारंटी, है ना, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि हम एप्लीकेबल कब कर सकते हैं? जब आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ मास्टर्स मेथड आपका फेल होने के चांसेस है। सो आप मास्टर्स मेथड अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। सो व्हाट टू डू? सो इन दैट कंडीशन समटाइम इट माइट बी पॉसिबल कि वी कैन नॉट चेंज अवर रिकरेंस रिलेशन टू द फॉर्म ऑफ मास्टर्स मेथड, देन सिंपली आप उसको इटरेटिव मेथड या जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं उसके थ्रू आपको उसे सॉल्व करना होगा। ओके, सी हियर,
सो नाउ टी एन, अब जब ये रूट एन के लिए कॉलिंग होगी, सी हियर, सो रूट एन की कॉलिंग सिंपली आप इसको इस तरीके से समझिए, जब हमने एन की प्लेस पे रूट एन पुट किया तो इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां एन होगा वहां रूट एन रख देंगे, सो दैट बिकम टी ऑफ एन की प्लेस पे जब रूट एन रखा तो ऑलरेडी एक रूट था, एक रूट और हो गया, सो इट बिकम एन टू द पावर 1/4 प्लस एन, तो एन की प्लेस पे हमें रूट एन पुट करना है अब, सो इट बिकम एन टू द पावर 1/2, तो ये टी ऑफ रूट एन की वैल्यू आए, सिंपली पुट दैट वैल्यू हियर, सो इट बिकम टी ऑफ n to the power 1/4 plus n to the power 1/2 plus n. Got my point? Now see, हमने क्या किया, इसको फिर कॉल किया, so it become 1/8, ये जो कॉलिंग होगी ये कॉल करेगा t of 1/8 प्लस t of 1/4, इसको कॉल करेगा, और जो 2 प्रीवियस वैल्यू थी वो एज इट इज आप लिख देंगे, क्लियर, अगेन कॉल 1/8 को जब आप कॉल करेंगे सो इट बिकम टी ऑफ 1/16 प्लस 1/8, ये कॉलिंग होगी टी ऑफ 1/8 की, और जो ऊपर इक्वेशन लिखी है दैट इक्वेशन इज एज इट इज लाइक दिस। चलिए अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम इसे कह सकते हैं कि 1/16 को वी कैन राइट इट इज 2/4, सो 2/4 मैंने लिख दिया, सो 1/8 क्या हो जाएगा आपका, इट इज लाइक 2/3, इट इज 2/2, 2/1 and 1/2/0 लाइक दिस, चले गया, क्लियर है। सो अगर मैं इसे k स्टेप पे ले जाके सॉल्व करता हूं, सी, सो n टू द पावर 1/2k प्लस, if there is 4 then there is 3, so if there is k then there is k minus 1, so it is n to the power 1/2k minus 1 प्लस नेक्स्ट जो आएगा वो n to the power 1/2k minus 2 अप टू n to the power 1/2 तक ये वैल्यू कॉल हो रही है आपकी। गॉट माई पॉइंट? सो नाउ सी, अब हमें इसे टर्मिनेट करना है, सो ये वैल्यू अगर टर्मिनेटिंग कंडीशन के बराबर हो जाएगी तो वी कैन टर्मिनेट दैट, ठीक है। टर्मिनेटिंग कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, सो सी हियर, सपोज वी आर एज्यूमिंग दैट कि टर्मिनेटिंग कंडीशन जो है दैट इज टी ऑफ 2 = 1 होता है, वो टर्मिनेटिंग कंडीशन है। अब देखिए आप सोच सकते हैं कि हम बहुत बार टी ऑफ 1 क्यों नहीं लिए, टी ऑफ 1 = 1 भी टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है, डेफिनेटली टी ऑफ 1 = 1 भी टर्मिनेटिंग कंडीशन आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम इसे कंपेयर करेंगे, सी हियर, सो अगर आप इसको 1 के इक्वल पुट करते हैं देन व्हाट विल हैपन, सी, अगर मैंने इसको 1 के इक्वल पुट किया, आपने बोला हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है, आपने लॉग लिया, सो इट इज 1/2k log n, एंड वी नो दैट log 1 इज 0, तो log 1 आपका 0 हो जाएगा। तो जब आप 0 करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करने में आप रिजल्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि log 1 0 हो जाता है। हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो 1 की प्लेस पे अगर हम पुट करते हैं 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 रहेगा, अगर ये 2 रहेगा सो इट बिकम log 2, और log 2 को आप क्या कह सकते हैं, इट वुड बी 1, या फिर log 2 की जो भी वैल्यू होगी वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने वहां पे यूज किया, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हमने एज्यूम किया कि टी ऑफ 2 पे हम उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टर्मिनेशन 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, बट 1 पे वैल्यू 0 आ रही है, हम आइडेंटिटी नहीं कर सकते उसको, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 की प्लेस पे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2, जैसे 2 पास करेंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेगा, और वहां पे हम बोल देंगे कि वो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि टी ऑफ 2 पे ही टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद टी ऑफ 1 की कॉलिंग हम करेंगे ही नहीं। सो सी, n टू द पावर 1/2k = 1, अभी हमने सॉल्व किया था इसको कंप्लीट, k की वैल्यू आ रही थी आपकी log n, ओके, सो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ k, ये k का वैल्यू आ रहा था आपका। चलिए ठीक है, नाउ सी, अब देखिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को देखें, आप जस्ट सी द होल इक्वेशन, इसको एज इट इज रहने दीजिए अभी, दैट इज टी ऑफ n बाय, या फिर हम इसकी प्लेस पे जस्ट सिंपली एट द प्लेस ऑफ दैट पुट हाउ मच, 2 पुट कर दिया, सो टी ऑफ 2 इज अ कांस्टेंट टर्म प्लस, अब देखिए ये n टू द पावर, अगर देखिए हम सिंपली n प्लस पावर, तो सारी पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। सो सी हियर, इट इज 1/2k - 1 प्लस 1/2k - 2 प्लस अप टू 1/2/0, सो इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, सी हियर, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, हम सिंपली क्या बोल रहे हैं कि हर टर्म पे आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 से, इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं लाइक दैट, 1/2 फिर प्लस 1/2, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिखता हूं, जस्ट सी हियर, नेक्स्ट स्टेप आप देखें यहां पे क्या है,
टी ऑफ 2 तो 1 कांस्टेंट हो गया, सो मैंने 1 पुट कर दिया, प्लस n रेस टू 1 प्लस n रेस टू, we can write that is just like 1 by 2 raised to 0 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square up to 1 by 2 raised to k minus 1 like this. ठीक है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो इक्वेशन इस तरीके की हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर जीपी वैल्यू अप्लाई करते हैं, सो 1 प्लस n बाय, ठीक है, सो जीपी क्या हो गया, a is 1 by 2, ओके, 1 माइनस r टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कहां से कहां तक जा रहा है, इट गोज फ्रॉम 0 टू k minus 1, सो टोटल टर्म्स आर हाउ मच, k टर्म्स आर टोटल, सो k डिवाइड बाय 1 माइनस 1 by 2, ओके, इस वैल्यू से ये कैंसिल हो गया, सो इट इज 1 प्लस n टू द पावर 1 minus 1 by 2 raised to k. Got my point? Now what we can write, so we can write it as just like n by 1 upon n by 1 by 2 raised to k. Got my point? Now see here, at the place of this, directly we can put it is equivalent to 1, है ना, so 1 put कर दिया यहाँ पे आपने, so it is 1 plus, इसको 2 लिया था ना हमने, यहाँ पे 2 पे टर्मिनेटिंग किया था तो इसको 2 हमने लिया था, तो ये रिजल्ट आया था. So at the place of that you can put 2, so divide by 2, so 1 plus n by 2, so 1 और जो by 2 it is a constant value, then simply your complexity is theta n, so theta n is your answer. ठीक है, तो जब भी आप इसको देखिए, यहाँ पे हमने इसको इक्विवेलेंट किसकी किया था, 2 के इक्विवेलेंट किया था, that's why we are putting that is equivalent to 2, तो 2 पुट किया, तो यहाँ भी उस वैल्यू की प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ रही, थीटा n, सो दैट इज योर कॉम्प्लेक्सिटी. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. दैट वुड बी द क्वेश्चंस फॉर स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व होते हैं. ठीक है, चलिए, तो अब हम इसके आगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं एंड सी व्हाट वुड बी द रिजल्ट.